कुछ नहीं, बस मैंने दोपहर का खाना खाया हुआ था, कुछ भी नहीं खाया था, वालिदा ने भी कुछ नहीं खाया था। मेरी तो वॉमिटिंग वहाँ पे हो गई थी इधर से, तो मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट आई है वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और मोटरवे पर आप एक ख़बर जान चुके हैं जिसमें भेरा के करीब एक वाक़या पेश आया जिसमें 4 अफराद मौत की नींद सो गए। एक गाड़ी में जो है वो नींद बेहोशी की हालत में 5 लोगों को निकाला गया। 5 लोगों की वहाँ पर ही मौके पर डेथ हो चुकी थी और एक जो है शख्स जिसका नाम उमर कासिम है वो ज़िंदा बचने में कामयाब हो गया। ये ख़बर आप तक पहुँच चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहानी के पीछे, हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। और वो क्या कहानी है आज हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस को जब सॉल्व कर रही होती है पुलिस तो फिर वो एक मुकम्मल स्टोरी खुलकर सामने आ जाती है। और इस वक्त वो मुकम्मल स्टोरी खुलकर सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और मैं ये कहूँगा ये 4 लोग मरे नहीं बल्कि मारे गए हैं। कैसे मारे गए हैं इस व्लॉग में हम आपको बता देते हैं और सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ उमर कासिम जो बच चुके हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो इंकशाफात किए हैं, वो भी इसी व्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं इस वाक़े का बैकग्राउंड बता देता हूँ और फिर जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो ये वाक़या हुआ जी, लाहौर से एक गाड़ी चली जिसमें ये सिविक गाड़ी है जिसमें एक फैमिली सवार है और वो इस्लामाबाद का सफ़र कर रही है। रूटीन का सफ़र है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अपना वो घर से खाना शाना खाकर बिल्कुल तंदुरुस्त जो लोग हैं निकले हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, जिसमें 5 लोग थे। और उन 5 लोगों में एक 55 साल की खातून है, एक 25 साला समरा है, फिर 35 साल का एक शख्स है और फिर एक 6 साल का बच्चा है। और साथ ही साथ उमर कासिम जो ड्राइविंग कर रहे थे, जो ज़िंदा बच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो मौजूद थे। रास्ते में खान का डोगरा के करीब इन्होंने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और उस जो है इंटरचेंज पर जो एक सर्विस एरिया बना हुआ है, क़याम ताम का एरिया बना हुआ है, वहाँ से पैटीज़ लिए एक बेकरी से और जूसेस ले लिए और इन्होंने वो गाड़ी में लिया। आम तौर पे हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि यार ये खाना शाना ना खाना रास्ते से, उससे बेहतर है ये बेकरी आइटम्स ले लिए, इसको सेफ़ समझा जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मोटरवे पे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो इस हवाले से बड़ा ही बदतरीन एक्सपीरियंस है। एक दिन मैं भी अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था और हम जा रहे थे तो हमने सियाल मोड़ गाड़ी रोकी और वहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर नमाज़ अदा कर लेते हैं। और फिर बच्चों ने कहा जी हमने कुछ खाना पीना है, तो हमने सोचा कि चलो हम बिस्कुट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली खाना अपना ख़ुद बना कर लेके जाते हैं घर से ही, ताकि हमें रास्ते से खाना ख़रीदना ना पड़े। तो बहरहाल मैंने वो बिस्कुट वगैरह ख़रीदे। तो लकीली मैंने तो नहीं देखे, लेकिन मेरे कज़न ने जब उसको खोलने लगा तो उसने देखा कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो जो है गुजर चुकी थी और वो एक्सपायर था। हम वापस चले गए, हमने जाके उनको बताया कि भाई ये तो एक्सपायर है। उन्होंने देखा और देख के कि अच्छा, मतलब जैसे वो उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे, वो जानते थे और जानते बूझते हुए उन्होंने एक्सपायरी चीज़ हमें भेज दी। लेकिन ये वाक़या क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इसको आया गया हो गया, मैंने कहा इंसानी गलती हो सकती है। लेकिन इस वाक़ये के क्योंकि इसमें जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो जूसेस हैं वो एक्सपायर्ड पाए गए हैं, वो एक्सपायर्ड दे दिए गए, उनको वो पिला दिए गए। तो पहली बात है कि इन बेकरी वालों को गिरफ़्तार करना चाहिए, ये मुलविस हैं इस पूरे वाक़े में। अच्छा, तो वो फिर हमने वापस किया तो उन्होंने मुझे जी वो तब्दील करके दे दिया। इसी तरह एक दफ़ा मैं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहा था, तो उस टाइम भी हम ये सालम जो है वो मोड़ पे रुके और जो वो सालम इंटरचेंज है वहीं पे हम रुके और वहाँ पे मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो मैं यहाँ से एक सैंडविच ले लेता हूँ और कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, मैं रास्ते में खाता जाऊँगा। मैंने वो लिया, नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद वो मैंने ख़रीद के मैंने अपनी गाड़ी में रखा, वो बस में आके बैठ गया मैं। और जैसे ही मैंने उसकी फ़र्स्ट बाइट लिया, आप यकीन कीजिए उसमें स्मेल आ रही थी, वो ख़राब हो चुका था, लेकिन वो मुझे ख़राब दे दिया गया क्योंकि मैं गाड़ी पब्लिक में था, मैं वापस आ नहीं सकता था। और वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मुझे स्मेल आई, वो ख़राब हो चुका था, मैंने वो फ़ौरन उसको फेंक दिया, वरना न जाने मेरे साथ रास्ते में क्या हो सकता था। तो जब भी आप ट्रैवल करें, आप एक चीज़ देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे लोगों के क्योंकि कारोबार वाबस्ता है, मैं ये नहीं कहता कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के हम कारोबार उनके ख़राब कर दें, लेकिन आप जब भी वहाँ से चीज़ लें उसकी तसल्ली ज़रूर कर लीजिए कि उसकी एक्सपायरी चेक कीजिए, उसको देखिए, देखने के बाद उसकी स्मेल वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर चेकअप के बाद आपने लेना है। दूसरा,
जब आप मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने एक और काम नहीं करना, कोशिश कीजिए कि मोटरवे चढ़ने से पहले ही शहर के अंदर ही आपने अपनी गाड़ी के जो टायर हैं वो चेक करवा लेने हैं। क्योंकि इस हवाले से भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि दफ़ा मैंने गाड़ी के नए टायर मैंने डलवाए, नोज़ल्स वगैरह डलवाई और मैं ट्रैवल करने लगा तो मैंने सोचा हवा चेक करवा लूँ। तो जब मैं मोटरवे चढ़ने से पहले का ये वाक़या है, जब मैं चढ़ा और वहाँ पर मैंने उससे कहा जी हवा भर दो, तो उसने कहा जी आपकी तो सारी नोज़ल ख़राब है। मुझे क्योंकि पहले का एक एक्सपीरियंस हो चुका था कि एक दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे थे मोटरवे पे ही, तो एक जगह पे हमने रास्ते में हम क्योंकि निकलते हुए हवा चेक नहीं करवा सके तो मुझे शक था कि थोड़ी कम है। मैंने सोचा कि एक जगह सर्विस एरिया आया, मैंने रोकी गाड़ी और मैंने उसमें हवा जो है वो भरवा ली। अब भरवाने के रोकी गाड़ी तो मैंने उसको कहा हवा भर दो, तो उसने कहा जी जो आपका पिछला टायर है वो पंक्चर है। मैंने कहा यार पंक्चर तो नहीं है, इसमें तो हवा कम थी। उसने कहा नहीं जी ये मैं आपको बता रहा हूँ पंक्चर है। बहरहाल मैंने उसे कहा यार तुम यूँ करो हवा भर दो और साथ में स्टपनी भी भर दो, अगर खुदा ना खासा रास्ते में मसला हुआ तो मैं देख लूँगा। आप यकीन कीजिए वो हवा भराई और मैं आगे चला गया। फिर मैं जो है बागपतन जा रहा था, वहाँ रहा, वहाँ गाँव देहातों में फिरता रहा, फिर वापस इस्लामाबाद आ गया। तो मतलब ये पूरा टाइम मैंने कोई हवा चेक भी नहीं करवाई और वो हवा टायर ने कम भी नहीं की। मतलब वो झूठ बोल रहे थे, वहाँ पे आपको इस तरीके से भी लूटा जा रहा होता है। बहरहाल जनाब बात आगे निकल गई, वहाँ से वो कहते हैं कि जी हमने लिया और उसके बाद जो है खान का डोगरा में ही उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने गाड़ी साइड पे लगा ली, उमर कासिम साहब कहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद मुझे नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि वो खा चुके थे और उसके बाद बेहोश हो गए। फिर वो बताते हैं कि हमारे साथ हुआ ये कि पुलिस जो है वो बड़ी ताख़ीर से आई। वो कहते हैं बच सकते थे अगर पुलिस जल्दी आ जाती। तो वहाँ पे किसी शख्स ने एक गाड़ी खड़ी हुई देखी, उन्होंने कहा एक गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है। तो पुलिस को रिपोर्ट किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने गाड़ी को नोक किया, अंदर लोग कर आ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार के बाद पुलिस ने दरवाजे जो हैं वो तोड़े या शीशे तोड़े और लोगों को बाहर निकाला। तो 4 की तो डेथ हो चुकी थी और उसके बाद एक जो है वो शख्स उसने क्योंकि उल्टी कर दी तो उसका जो है स्टमक वॉश हो गया। उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल से भी उसका वॉश किया गया। फिर उनको वहाँ पर भेरा हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर सहूलियत वहाँ पर नहीं थी, फिर उनको भलवाल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो लोग थे वो इंतकाल फरमा चुके थे, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये जो है बड़ा ही दर्दनाक वाक़या। फिर अब उमर कासिम साहब ने जो है बाद में एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बताया उस पूरे वाक़े का। उन्होंने कहा जी हमने पैटीज़ दिए थे और जूस पिए थे, जिसके बाद हम देखते ही देखते हम सब की ये हालत होगी और हमारी हालत जो है वो ये हुई कि 4 लोग उसमें मर गए। फिर उन्होंने कहा कि जी पोस्टमार्टम जो है उसमें भी नॉन प्रोफेशनलिज्म किया गया। हमें बताया गया था सिर्फ स्टमक के लेने हमने सैंपल, लेकिन उसमें वालदा का सर तक जो है काटा गया। उसमें ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं, अब इन्हें तो नहीं पता, ये फैमिली है, ये बेचारे परेशान है, तो ये समझ रहे हैं कि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने हम रखेंगे इंशाल्लाह। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।